वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में। दिस इज जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 49 है जो कि निरोगी शरीर या हेल्दी बॉडी के ऊपर है। ये जो एपिसोड है वो सर्वे संतु निरामया सीरीज के ऊपर है। दिस इज द पाथ फॉर द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। यदि आप अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, यदि आप अपने शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं, तो मेरे मित्र, मेरा ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस पर्टिकुलर सीरीज को आप जरूर देखें। ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है, कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes and the playlist on the various aspect of our human life. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो भी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए इस चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में बना के रखी हुई है उसे आप देख रहे होंगे और उसका मजा या आस्वादन ले रहे होंगे। लगभग हर प्रकार के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ उसमें जरूर उपलब्ध है, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है जीरो टू इन्फिनिटी। मेरे मित्रों, परंतु आज एक युग आवश्यकता है। फिर से कोरोना के जो केसेस हैं वो कुछ बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई मेरा यह विनम्र अनुरोध है आपसे कि कोरोना सीरीज फॉर द इंडिया को आप जरूर देखें। थोड़ा ठीक ठाक तरीके से ही बनी हुई है वो सीरीज, क्योंकि वो मेरे शुरुआती एपिसोड्स थे। तो उसे आप एक बार देखते हैं तो निसंदेह आप कोरोना से फाइट कर पाएंगे। मेरे मित्रों, दीज आर द टेक्निक्स विच आर वेरी सिंपल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वेरी पावरफुल बट लॉजिकल टेक्निक्स, एंड काइंडली यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट। मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे संतु निरामया सीरीज, वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड, वेलकम ऑन द पाथ ऑफ होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। मेरे मित्रों, ये हमारे कॉन्सेप्ट का कुछ समरी है। जो हेल्थ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनका कुछ समरी है। कृपया आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करें और आगे बढ़ें, तभी आप इस एपिसोड का भी मजा उठा पाएंगे और उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एपिसोड नंबर 43, एपिसोड नंबर 44 एंड सो ऑन। हमारा जो पिछला एपिसोड था इस पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर, वो था एपिसोड नंबर 48। तो आइए उसे एक बार थोड़ा जल्दी में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एपिसोड नंबर 48 के अंदर हमने कुछ सिद्धांतों की, हेल्थ रिलेटेड कुछ सिद्धांतों की चर्चा की थी। कॉन्सेप्ट H21 इज अनंत ऊर्जाओं का जागरण संभव है। आपकी जो पावर है, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा, कुछ भी आप कहिए, हर वो चीज जिससे कि आप बोल रहे हो उस ऊर्जा के माध्यम से बोल रहे हो, आप सोच रहे हो उस ऊर्जा के माध्यम से सोच रहे हो, आप फील कर रहे हो उस ऊर्जा के माध्यम से फील कर रहे हो। तो मेरे मित्रों, वो जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी है, अनंत ऊर्जाओं का जागरण संभव है बशर्ते आप उनको नियंत्रित कर पाओ। जैसे होता है ना, मेरा अगर गाड़ी है, फोर्ड इको स्पोर्ट है, तो उसको अगर 220 किलोमीटर तक भी चला सकता हूं, परंतु चलाना कितना चाहिए? 70, 80, 90। हर वो चीज जिसे मैं कंट्रोल कर पाऊं, मुझे उतना ही चलाने का परमिशन है। वरना कंपनी तो बोल रही है आप 220 तक चला सकते हो, परंतु अगर मैं उसको चलाऊंगा, निसंदेह मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद मैंने इतना कमा लिया है कि मैं हर दिन 10 रोटी खा सकता हूं, परंतु क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या 10 रोटी पचाने का क्षमता मेरे अंदर है? हो सकता है मेरा शरीर केवल 3 या 4 रोटी से संतुष्ट हो जा रहा हो। तो मेरे मित्रों, कुल जमा बात इतनी ही है कि उतना कमाइए जितना कि उतना खाइए जितना कि डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऊर्जाओं का उतना जागरण कीजिएगा जिसको कि आप नियंत्रित कर पाएं और जितना आपके लिए उपयोगी है। परंतु अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? जो कर्मफल है वो अकट्य है, यानी कर्मफल इज द इनएविटेबल। ज्यादा ऊर्जा होगी, ज्यादा शुभ होने की संभावना होगी, ज्यादा ऊर्जा होगी, और अगर आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो आपसे ज्यादा अशुभ होने की संभावनाएं भी होगी। और अगर आप अशुभ करते हैं, निसंदेह तैयार रहिएगा, कर्मफल का सिद्धांत, पाप पुण्य का सिद्धांत आपके लिए हमेशा से जागृत है। उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। दैट इज ऑलवेज अनइविटेबल, अकट्य है। गलत करेंगे, गलत भुगतेंगे, अच्छा करेंगे, स्वागत है आपका। कॉन्सेप्ट नंबर H22 इज सारी ऊर्जाएं एक ही है, भले ही किसी भी तरीके से ऊर्जा जागृत क्यों ना की गई हो,
या ऊर्जा जागरण क्यों ना की गई हो या ऊर्जा उत्पादित क्यों ना की गई हो, यानी एनर्जी जनरेशन आप किसी भी मेथड से काम में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जस्ट लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो घरों में आप इलेक्ट्रिसिटी काम में लेते हो, आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो थर्मल पावर प्लांट से आई या सोलर पावर प्लांट से आई या विंड जो एनर्जी जनरेट करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने आपके लिए बनाया या न्यूक्लियर एनर्जी बन के आई, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी केवल एक है, आपने बस बटन दबाना है और इलेक्ट्रिसिटी चालू हो गई। तो मेरे मित्रों, ये जो सारी ऊर्जाएं होती है वो सारी एक ही तरीके की ऊर्जाएं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से उस ऊर्जा को जागृत करते हो। और ऊर्जा को जागृत करने के काफी सारे तरीके हैं जो कि हमने कॉन्सेप्ट नंबर H23 के अंदर आपको बताया है। आप हेल्दी खाना खाते हैं या पौष्टिक खाना खाते हैं तो ऊर्जा होती है, हर आदमी को लेनी ही पड़ती है, झक मार के लेनी पड़ती है। आप चॉइस करो चाहे नहीं करो, खाना तो खाना पड़ता है ना मेरे मित्र। दूसरा, अगर आप मेडिसिन लेते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर, आयुर्वेद के अंदर अगर आप डाबर च्यवनप्राश खाते हैं या झंडूकेशी जीवन खाते हैं या कुछ और इम्यूनिटी बूस्टर लेते हैं, हल्दी दूध ले लेते हैं, तो मेडिसिन से भी आप अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। अगर आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्र को माला फेर रहे हैं, मंत्र को श्रवण कर रहे हैं, भले वो मंत्र गुरुदेव ने दिया है आपके या कोई मंत्र आपने गायत्री मंत्र लिया, महामृत्युंजय मंत्र लिया, किसी के ऊपर भी जहां आपकी श्रद्धा है, अगर आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, आपकी ऊर्जाएं अवश्य जागृत होगी। योग से ऊर्जाएं जागृत हो सकती है, ध्यान से ऊर्जाएं जागृत हो सकती है, और जितना गहरा ध्यान होगा, जितने गहरे मेडिटेशन में आप उतर पाएंगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा जागृत होगी। ये चीजें कहने की नहीं होती है, अभ्यास करने की होती है। और नो डाउट हर वो आदमी जो कि देख रहा है और अगर उसने उस ऊर्जा को ध्यान के द्वारा अगर अनुभव किया है, वो जान जाएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भक्ति से ऊर्जा का जागरण संभव है। जितना ज्यादा समर्पण होगा, जितनी पवित्रता होगी, उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। अगर किसी सदगुरु के द्वारा अगर आपको कोई क्रिया मिली है, जस्ट लाइक आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर एक सुदर्शन क्रिया होती है, अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली से हैं, सुदर्शन क्रिया आपने कर रखी है, तो आप जान जाएंगे कि मैं कौन सी ऊर्जा की बात कर रहा हूं। ऊर्जा का बर्स्ट, दीपावली की सफाई, याद है ना मेरे मित्रों? आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली, जय गुरुदेव। मेरे मित्रों, और प्राण ऊर्जा के अगर उत्पादन के कई तरीके हैं, परंतु सजेस्टेड बाय अवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी फॉर द कॉमन मैन, सामान्य आदमी, आम आदमी के लिए प्राण ऊर्जा के उत्पादन का एक बेहतर तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आप गुरु के पास नहीं जाना चाहते, मंत्र चैंटिंग नहीं करना चाहते, भगवान को समर्पित नहीं होना चाहते, तो क्या करूं आपके लिए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे आपके लिए। तो आइए मेरे मित्रों, एक रास्ता है भस्त्रिका प्राणायाम, उसे कहते हैं बेलो ब्रीदिंग। कैसे करते हैं, कृपया करके उसको एक बार YouTube और गूगल कीजिए। नो डाउट मैं यहाँ आपको प्राणायाम सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैं वो चीज बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके लिए इमीडिएटली उपयोगी है। बाकी जो दूसरी चीजें अवेलेबल है, काइंडली गूगल इट, यूट्यूब इट। तो मेरे मित्रों, जो भस्त्रिका प्राणायाम है एक बहुत ही बेहतर मेथड है। उसके अंदर जो एनर्जी जनरेशन फ्रॉम डायरेक्ट सोर्स, जो डायरेक्ट सोर्स है वहीं से ऊर्जा का जागरण उससे हो जाता है। क्योंकि जो मूलाधार चक्र होता है, यानी भस्त्रिका में करते क्या है, सांस को बिल्कुल तेज हवा मारते हैं मूलाधार चक्र के ऊपर। तो जो मूलाधार चक्र होता है वो प्राण ऊर्जा का स्रोत माना गया है, और स्रोत भी कोई छोटा मोटा नहीं, अनंत स्रोत। आपकी हैसियत होती है उतना आप अपनी ऊर्जा को जागृत कीजिए और उसको नियंत्रित कीजिए, उसे काम में लीजिए। मेरे मित्रों, भस्त्रिका प्राणायाम क्या था? आंखें बंद करके दोनों नथुनों से तेज गति से सांस लें और छोड़ें। इतना तो मैंने बता ही दिया आपको। बाकी YouTube देखिए, गूगल करिए ताकि आप उस वीडियो को देख पाएं। मेरे मित्रों, आंखें बंद क्यों करनी है? क्योंकि आंखें एनर्जी कंजर्वेशन भी करना है। अगर मैंने 10 रुपए कमाए, ज्यादा काम का नहीं है, 10 रुपए को थोड़ा बचाना भी जरूरत है। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। दोनों नथुनों से सांस लेना है, क्योंकि दोनों प्रकार की जो प्राण ऊर्जाएं होती है उसको संतुलित तरीके से हमें लेना है। तो दोनों प्रकार की प्राण ऊर्जा को संतुलित तरीके से लिया और छोड़ा। ठीक है, तेज गति से सांस लेना है। तेज गति से क्यों? जितनी तीव्र गति होगी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। और कितना तेज कर सकते हैं? योगी और मुनि तो आपको मिलने से रहे, ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए मिलना। वैसे बंगाल के अंदर और पूरे भारत
एक बहुत ही महान राष्ट्र है जहां पर आपको एक से बढ़कर एक आपको योगी मिलेंगे, तो आप देख लीजिएगा। परंतु हमारे जो बाबा रामदेव जी जो हैं वो भी लगभग 1 मिनट में 100 टाइम्स कर सकते हैं। उनका शरीर उस लेवल तक का है। आप करके देखिए, तब आपको पता पड़ेगा किस एनर्जी की स्टेट के ऊपर वो आदमी जी रहे हैं। मेरे मित्रों, अगला है तेज गति से सांस छोड़ें। तेज गति से क्यों छोड़ना है? सांस छोड़ने की गति सांस लेने की गति से भी ज्यादा होनी चाहिए। सांस लिया कुछ स्पीड से, उस स्पीड से भी ज्यादा हमें छोड़ना है, तब हमारी ये टेक्निक बढ़िया तरीके से काम कर पाएगी। और इसे बोलते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम। कॉन्सेप्ट S25 इज वंस अगेन, अपनी क्षमता अनुसार और आवश्यकता अनुसार ही ऊर्जाओं का सृजन करें। एनर्जी जनरेशन कितना करें? जितना कि आपकी क्षमताएं हो, आपकी आवश्यकता हो, उतनी ही ऊर्जाएं सृजित करें, वरना आपको नुकसान पहुंच सकता है अगर आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो 99% नुकसान नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि वो एनर्जी टेक्निक्स में हम बाद में चर्चा करेंगे क्यों नुकसान नहीं करेगी। परंतु आप ऊर्जित हो गए और बाद में आप कुछ अशुभ कर रहे हो, अशुभ आपने सोचा, कुछ भी किया, तो नो डाउट आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। और चूंकि कर्म फल अकाट्य है, दैट्स व्हाई वो जो नुकसान आपने पहुंचाया है उससे आपकी जिंदगी भी बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, अपने आप को निरोगी करने के लिए जितने ऊर्जाएं चाहिए आप आराम से कमाइए, मंत्र से कमाओ, कहीं से भी कमाओ। भ्रस्त्रिका प्राणायाम इज वन ऑफ द गुड मेथड। और मेरे मित्रों, एक सजेशन है आपके इस मित्र के द्वारा, यदि आपको केवल 7 to 8 डेज के अंदर एनर्जी बर्स्ट को अनुभव करना है, यानी ये जो भ्रस्त्रिका प्राणायाम करके एक आम आदमी जहां 3, 4, 6 महीने में पहुंचेगा, एटलीस्ट 3 महीना 2-3 महीना लग जाएगा, क्योंकि इतनी बर्बादी हम कर चुके हैं ऑलरेडी शरीर के साथ में। तो जहां 2-3 महीने के अंदर पहुंचेगा, वहां सुदर्शन क्रिया आपको 5-6 दिन के अंदर पहुंचा देगी, क्योंकि सदगुरु ने दी हुई है वो ऊर्जा। तो मेरे मित्रों, काइंडली डू द बेसिक कोर्स ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली। सुदर्शन क्रिया एक बार आप जरूर कीजिए, आपके नियर के अंदर जरूर उपलब्ध होगी। और हमेशा कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को भी कुएं के पास जाना पड़ता है। चॉइस इज ओनली ऑफ योर्स। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर H26 इज, जो हमारी प्राण ऊर्जा है या जो ऊर्जा है उसको संतुलित करने के, बैलेंस करने के काफी सारे मेथड्स हैं। और सॉरी टू से, नो मेथड विद द टुडेज मेडिकल साइंस। आज का जो मेडिकल साइंस है उसके पास में कोई तरीका नहीं है कि ऊर्जाओं को संतुलित कैसे करें, बिकॉज इट इज टोटली अनअवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। न कोई गोली है उनके पास, न इंजेक्शन है, न CT स्कैन है, न MRI है। नथिंग इज देयर विद द टुडेज मेडिकल साइंस। काफी आगे बढ़ा हुआ है। मैं वंस अगेन साधुवाद करता हूं हमारे आज के मेडिकल साइंस को, परंतु ये डायमेंशन उनसे अभी तक अनकवर्ड है। कॉन्सेप्ट H27 इज, ऊर्जाओं का संतुलन काफी मेथड्स हैं उसके। योग से कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, भक्ति से कर सकते हैं, प्राण ऊर्जा से कर सकते हैं, और बहुत सारे अलग और भी मेथड्स हैं, जिसे कि हम जो हमारा कॉन्सेप्ट सीरीज है, जब मैं ऊर्जाओं की बात उसके ऊपर करूंगा तब हम बिल्कुल एक एक पॉइंट के ऊपर पूरा एपिसोड हम बनाएंगे, क्योंकि हीरा है सदा के लिए। ठीक है, तो अभी एक रिकमेंडेड मेथड है आपके लिए, चूंकि आप हेल्थ सीरीज देख रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी आपको कुछ बताने का है। आपको एकदम कॉन्सेप्ट के अंदर के झमेले में आप शायद ना भी पढ़ना चाहें, चॉइसेस ऑफ योर्स। तो जो प्राण ऊर्जाओं के संतुलन का एक बेहतर मेथड है, रिकमेंडेड मेथड है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को ओशनिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल मेथड। और पूरा भारत 99.99% इस मेथड को जानता है। और कैसे करते हैं कृपया एक बार YouTube कीजिए, गूगल कीजिए, नो डाउट आपको पता पड़ जाएगी। कॉन्सेप्ट H28 इज, जो प्राण ऊर्जाओं की जो दिशा है उसको काफी मेथड्स हैं उसको कंट्रोल करने के, क्योंकि ऊर्जा जागृत कर ली, एग्रीड, ऊर्जाओं को संतुलित कर लिया, वो भी एग्रीड, अब भेजू कहां, करना क्या है उस ऊर्जा को। तो ऊर्जा को अगर मुझे दिशा देनी है तो कुछ मेथड्स हैं उसके। अगर मोटा मोटी या बड़े तौर पे अगर मैं कहूं, एक तो हम क्या बोलते हैं हार्डवेयर तरीके से कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्जा के हर कतरे के सदुपयोग के लिए बंद जो होते हैं उनकी अति आवश्यकता होती है। जो बंद होते हैं
मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, मूल बंध, जलंधर बंध और उड्डीयान बंध। काइंडली गूगल इट एंड यूट्यूब इट फॉर योर ओन लर्निंग। कॉन्सेप्ट H29 इज ऊर्जाओं को शरीर से नियंत्रित करना। जैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसके ऊपर जो मैं बंध लगाता हूं, कौन कौन से बंध? मूल बंध, जलंधर बंध और उड्डीयान बंध। अगर ऊर्जाओं को शरीर के द्वारा कंट्रोल करता हूं तो ये सामान्य व्यक्ति, आम आदमियों के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शरीर दिखता है तो नियंत्रित करना इसको आसान रहता है। इसको मैं क्या कह सकता हूं? एनर्जी डायरेक्शन कंट्रोल थ्रू हार्डवेयर। इट इज द एब्सोल्यूट मैकेनिकल कंट्रोल। नमस्कार मैकेनिकल इंजीनियर साहब। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो ऊर्जाओं को कैसे कंट्रोल करूं, इलेक्ट्रिकल तरीके से या सॉफ्टवेयर तरीके से? मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट H30 हमें ये बताता है कि ऊर्जाओं को केवल अनुभव के द्वारा या डीप लोकेशनल फीलिंग के द्वारा भी नियंत्रित करना पॉसिबल है। खास व्यक्तियों के लिए ये मेथड ज्यादा बेहतर है। हालांकि भावनाएं जो होती है वो दिखती नहीं है, परंतु नियंत्रित करना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा बेहतर होगा। मेरे मित्रों, आई विल से दिस पर्टिकुलर मेथड एनर्जी डायरेक्शन कंट्रोल थ्रू सॉफ्टवेयर। इससे डायनामिक कंट्रोल होगा, इससे स्मूथ कंट्रोल होगा एंड इट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। कॉन्सेप्ट H31 इज, नो डाउट हमने ऊर्जा को नियंत्रित करने के 2 मेथड देखे। मैकेनिकल मेथड, ऊर्जाओं को शरीर के बंधों द्वारा कंट्रोल करना। इलेक्ट्रिकल मेथड, शरीर की ऊर्जाओं को केवल अनुभव के द्वारा कंट्रोल करना। एग्रीड। परंतु एक जो परफेक्ट ह्यूमन होगा, एक परफेक्ट पर्सन होगा, वो दोनों ही हार्डवेयर भी काम में लेगा, सॉफ्टवेयर भी काम में लेगा फॉर द एनर्जी डायरेक्शन कंट्रोल। यानी शरीर के बंधों को भी काम में लेगा, मूल बंध, जलंधर बंध, उड्डीयान बंध को भी काम में लेगा और अनुभवों के द्वारा भी अपनी ऊर्जाओं को दिशा दे पाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही हमारे अपने हैं। मेरा रोगी शरीर, मेरा हार्डवेयर और मेरा ही सॉफ्टवेयर और मेरी ही ऊर्जाएं। इससे ज्यादा और क्या चाहते हो यार? ठीक है, तो आइए मेरे मित्रों, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 49 में। वी स्पेशली इन्वोक डॉक्टर्स एंड द मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट्स ऑफ द हेल्दीनेस टेक्निक डिस्क्राइब इन द चैनल 0 to Infinity। मेरे डॉक्टर मित्रों, मेरे मेडिकल फील्ड के मित्रों, आपका स्वागत है इस चैनल में, जिससे कि आप देख पाएं कि जो भी मैं ये कह रहा हूं, वेदर इट इज ए लॉजिकल और नॉट, और सबसे बड़ी बात है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। आइए मेरे मित्रों, ये जो मेथड है वो हम एनर्जी हीलिंग मेथड इसको बोल रहे हैं। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट थी, क्लीन एनर्जी, हाई लेवल ऑफ द एनर्जी एंड द बैलेंस एनर्जी। काइंडली रेफर द प्रीवियस एपिसोड्स। क्लीन, हाई और बैलेंस एनर्जी मुझे चाहिए। एनर्जी जनरेशन के मेथड्स हमने आपको बताए, सबसे एक बेहतर मेथड भी बताया। एनर्जी बैलेंस कैसे करें ये मेथड भी हमने आपको बताया। एनर्जी की डायरेक्शन को किन किन तरीकों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, ये दोनों भी हमने आपको बताया। एकाग्रता बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बंदर की तरह इधर उधर उछलने से कुछ भी नहीं होगा, आप निरोगी नहीं हो पाएंगे। एकाग्रता अति आवश्यक है। गहराई से अनुभव करने की कला या अभ्यास अत्यंत आवश्यक है और डू और डाई अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आप ठीक होना चाहते हैं या केवल मजे लेना चाहते हैं? अगर आपको ठीक होना है अपनी बीमारी से, अपने रोगों से, तो नहीं संदेह आपकी अपनी बॉडी है, इट्स नॉट माई बॉडी एट ऑल। तो आपको डू और डाई अभ्यास करना पड़ेगा। ऊर्जाओं की ज्यादा से ज्यादा मात्रा लेनी है, ज्यादा से ज्यादा उस ऊर्जाओं को उस रोगी शरीर के ऊपर ठीक डालना है, तभी हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और यदि आपने ये तीनों काम कर लिए तो क्या होगा? स्वस्थ शरीर 100% होगा, हेल्दी बॉडी 100% होगी। बट करना है कि नहीं करना है, इट इज ओनली ऑफ योर चॉइस। इंजेक्शन खाने हैं, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करवाना है, कुछ और करवाना है, पैसों से धुलाई अपना करवाना है, जो करना है, आपका शरीर, आपका पैसा, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। मैंने आपको मेथड बता दिए, चलना है नहीं चलना है, चॉइस इज ओनली ऑफ योर्स। मेरे मित्रों, आखिर रोग है क्या? अभी हम बात कर रहे हैं निरोगी बनना है, हेल्दी बनना है, एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला।
आखिर रोग है क्या, डिजीज क्या है, सिकनेस क्या है। अगर हम मेडिकल साइंस के बारे में बात करें, टुडेज मेडिकल साइंस, मल फंक्शनिंग ऑफ एनी लिम्ब और ऑर्गन, अगर मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक काम नहीं कर रहा है, बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो उसका इंटेंडेड पर्पज है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एक मेरा रोगी हिस्सा है, वो एक अनहेल्दी मेरा हिस्सा है। कोई भी ऑर्गन क्यों ना हो, पेट अगर ठीक काम नहीं कर रहा है, बार बार मुझे दर्द होता है, वॉट एवर इज द प्रॉब्लम, मल फंक्शनिंग कर रहा है, इसका मतलब रोगी है। मेरी अंगुली है, एलर्जी हो रही है, बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मल फंक्शनिंग कर रही है, रोगी है। आंखें हैं, बहुत दर्द करती है, चश्मे का नंबर कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, छोटा मोटा लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। परंतु अगर आपका मोटा चश्मा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें कर रही है, तो इसका मतलब है जो उसका इंटेंडेड यूज है वो नहीं है। और रोगी है या नहीं है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रोगों को डिफाइन करना इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। दूसरा क्या कह सकते हैं, एज पर मेडिकल साइंस, लेस बॉडी रेजिस्टेंस, यानी मेरी अगर ऊर्जा प्रतिरोधक क्षमताएं अगर मेरी कुछ कम हो गई, व्हाइट ब्लड सेल्स अगर मेरी कम हो गई, इम्यूनिटी मेरी कम हो गई, तो भी मैं रोगी हो जाऊंगा। रोगी होना ही होना है अगर मेरा ब्लड रेजिस्टेंस बॉडी रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाए। जस्ट लाइक जो एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आखिर है क्या, एक्वायर कर रहा हूं, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम को भी हटा दीजिए, यानी इम्यूनिटी को मेरे डाउन पूरी की पूरी तरीके से हो जा रहा है, यानी पूरा धर्म धक्का लग गया, पूरा बर्बाद हो गया है वो आदमी, अगर किसी आदमी को एड्स हो गया है तो, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर लगभग नील बटे नील हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आदमी भी रोगी की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। और थर्ड नंबर, मैं काफी अच्छा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर अगर रोग बहुत ज्यादा है तो क्या करूंगा, बाहर रोग भी तो हो सकते हैं, इसका मतलब बाहर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एक दो दिन के लिए मुझे अटैक कर सकते हैं, कोरोना सपोज चारों तरफ बाहर फैला हुआ है, वो मुझे अटैक कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई 1000-2000 लोग एक साथ में रोगी हो, तो एक बेचारे 2001वें आदमी को तो परेशान कर ही देंगे। ठीक है, लेकिन कैसे वापस रिकवर करना है, दिस इज अप टू अस, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमने डिस्कशन किया, टुडेज मेडिकल साइंस क्या बोलता है रोग के बारे में, मेडिकल साइंस के नजरिए से रोग का कंडीशन क्या क्या है, मल फंक्शनिंग, लेस बॉडी रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल अटैक बाय द वायरस और द बैक्टीरिया। अगला नंबर, व्हाट इज द डिजीज और द सिकनेस, यानी रोग है क्या एज पर द स्पिरिचुअल साइंस। वो आप सब कुछ जानते होंगे 100% श्योर शॉट, ये मुझे पता है, परंतु रोग क्या है स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, क्योंकि ये पूरा चैनल ही डिस्कशन हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस के द्वारा, जिंदगी के लगभग हर आयाम को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, वो 0 to इन्फिनिटी होगा, सब कुछ हम कवर करने जा रहे हैं, कुछ भी इससे नहीं छूटेगा। राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, सामाजिक व्यवस्था, आपका शरीर, रिश्ते, नाते, एक्स वाई जेड, इवन द एलियंस। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द डिजीज और द सिकनेस, यानी रोग क्या है एज पर द स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस क्या बोलता है, लेस एनर्जी, अगर आपके अंदर ऊर्जाएं अत्यंत ज्यादा कम है, अगर आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो रखी है, आपका मोबाइल अगर चार्ज नहीं है, यदि आपके अंदर नर्व एनर्जी बिल्कुल कम है, यदि आपकी नसों में ऊर्जाएं बिल्कुल कम है, यदि आपकी ईड़ा और पिंगला बिल्कुल सुषुप्तावस्था के अंदर है, प्राण ऊर्जाएं बिल्कुल खतरनाक तरीके से अगर आपके अंदर कम है, तो नो डाउट आप एक रोगी की श्रेणी में आते हैं, आप रोगों को न्योता दे रहे हैं, आप रोगों की चपेट में आ सकते हैं। लेस एनर्जी, रोग होगा, गारंटी होगा, और रोग है मतलब बंदे के अंदर लेस एनर्जी है, बंदा हो या बंदी हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर ऊर्जाओं की अत्यंत कमी है, दैट्स वाई रोग हो रहे हैं। अगला नंबर, इम्प्योर एनर्जी या ब्लैक एनर्जी, या इसको हम थोड़ा डिबेटेबल थिंग्स को हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो बात के लिए छोड़ देते हैं। जो इम्प्योर एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी का कंटेंट अगर आपके अंदर ज्यादा है, आपका जो भी शरीर है अगर आपके अंदर ब्लैक एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब आप रोगों के प्रति ज्यादा आकर्षित आप उन रोगों को करेंगे, और अगर आपके अंदर व्हाइट एनर्जी है तो आप रोगों को दूर भगाना शुरू कर दोगे। तो स्पिरिचुअल साइंस ये क्लियर कट बोलता है, अगर मेरे इस पर्टिकुलर अंगुली के अंदर रोग है
बार बार दर्द करती है, कुछ प्रॉब्लम करती है, इसका मतलब है कि इम्प्योर एनर्जी, ब्लैक एनर्जी की तरह जो होता है, थोड़ी डार्क एनर्जी वहां पर उपलब्ध है और उसको मुझे ठीक करना है। अगला नंबर, अगर एनर्जीज के अंदर इम्बैलेंस है, यानी बैलेंस अगर ऊर्जाएं अगर मेरी संतुलित नहीं है, जो दोनों ऊर्जाएं मैंने आपको बताई थी इसी प्रीवियस एपिसोड्स में आप देख लीजिएगा या कॉन्सेप्ट में जाके वापस रिवाइज कर लीजिएगा कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। अगर मेरी दोनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, स्त्री ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, पुरुष ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, वॉट एवर इज द नेम, अगर उस ऊर्जाओं में मेरा इम्बैलेंस हो गया तो भी मैं रोगी होने के लिए उपलब्ध हूं। मैं रोगी हो सकता हूं अगर मेरे अंदर ऊर्जाएं कम है, अगर मेरे अंदर इम्प्योर एनर्जी है, अगर मेरे अंदर इम्बैलेंस इन द एनर्जी है। और चौथा थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, वो जो ज्ञान का सच्चा प्यासा होगा वो उसके तरह समझ पाएगा उसको, वरना ऊपर से निकल जाने वाला है। हर वो आदमी जो कि स्व में पूर्णतः स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। रिपीटिंग, हर वो आदमी जो कि लेयर 7, जो हमारी इंटरनल लेयर होती है, एक्सट्रीम इंटरनल लेयर, ह्यूमन सोल, वहां पर स्थित नहीं है, इसका मतलब उस आदमी को अवश्यम भावी अस्वस्थ होना है, उसको रोगी होना है। और अगर वो आदमी वहां पूर्णतः स्थित है, लेयर L7 या ह्यूमन सोल का जो स्थिति होता है वहां पर अगर स्थित है तो उसको स्वस्थ बोलूंगा। देवनागरी भाषा यही बोलती है, संस्कृत भाषा यही बोलती है और मेरी भारतीय प्राचीन संस्कृति भी यही बोलती है। तो मेरे मित्रों, एज पर मेडिकल साइंस, लेस एनर्जी, इम्प्योर एनर्जी, इम्बैलेंस इन द एनर्जी अगर है तो रोग होना अवश्यम भावी है। अच्छा, अभी हमने टोटलिटी के अंदर बात की कि रोग क्या है, एग्रीड। परंतु अब हम स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे अंदर लेस एनर्जी, इम्प्योर एनर्जी, इम्बैलेंस इन द एनर्जी इन ए पर्टिकुलर ऑर्गन, तो डिजीज इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे अंदर एक कोई चीज खराब है, खराब कोई भी क्यों ना हो सकती है, मेरा पेट दर्द हो रहा है और पेट दर्द भी एकदम ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर जल्दी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कभी कोई एंडोलॉजी के पास भेज रहा है, कभी कहाँ भेज रहा है, कभी यानी थोड़ा परेशान कर रहा है, पैसे भी खा रहा है, मेरा समय भी खा रहा है, यानी प्रॉब्लम कर रहा है कुछ कुछ। मेरे पेट में अगर प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूंगा मैं, इसका मतलब क्या हुआ, पेट का प्रॉब्लम मतलब पेट के अंदर लेस ऊर्जा, पेट के अंदर इम्प्योर ऊर्जा, पेट के अंदर बैलेंस ऑफ द एनर्जी थोड़ा कम है, दैट्स वाई वो पेट से रिलेटेड डिजीज है। अगेन, अगर मेरा एक सपोज मैं सिगरेट रोज के रोज पी रहा हूं तो क्या होगा, इम्प्योर एनर्जी, लेस एनर्जी और इम्बैलेंस इन द एनर्जी, दैट्स वाई डिजीज इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर आप देख पा रहे होंगे, एक फेफड़ा अच्छा बनाया हुआ है, दूसरा फेफड़ा खराब है, सिगरेट पीते रहिए और फेफड़ों का ये हालत करते रहिए, चॉइस इज ऑफ ओनली ऑफ योर्स। आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गन को खराब कर दिया है, आपने उस पर्टिकुलर अंग को बर्बाद कर दिया है अपनी इम्प्योर एनर्जी के द्वारा, अपने उस कम ऊर्जाओं के द्वारा। तो मेरे मित्रों, चॉइस इज ऑफ ओनली ऑफ योर्स कि आप ठीक होना चाहते हैं कि नहीं। और सेम कॉन्सेप्ट हर जगह पे काम करेगा, भले मेरे शरीर के ऊपर हो, चाहे मेरे मानसिक से अगर कोई समस्या है किसी को, मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके लिए भी सेम यही है। उसकी टेक्नोलॉजीज अलग है जो कि कमिंग एपिसोड्स में आएगी, परंतु लगभग यही है। अगर कोई आदमी सिजोफ्रेनिया का शिकार है, सिजोफ्रेनिया यानी मल्टी पर्सनैलिटीज का अगर शिकार है, तो उस कंडीशन में उसमें भी माइंड के अंदर असंकल्पित ऊर्जा, लेस ऊर्जा, कम ऊर्जा है, इम्प्योर ऊर्जाएं हैं और इम्बैलेंस इन द एनर्जी है। दैट्स वाई वो मानसिक रोगों का शिकार है, या सिजोफ्रेनिया जैसी जो मल्टी पर्सनैलिटी जो होती है, रोग होते हैं, उनका शिकार है वह पर्टिकुलर व्यक्ति। तो मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट इज वेरी सेम। एक पर्टिकुलर अंग में एनर्जी मेरा कम, इम्प्योर और इम्बैलेंस है, दैट्स वाई उस पर्टिकुलर अंग के अंदर मेरा रोग है। ये हमारा स्पिरिचुअल साइंस बोलता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति बोलती है। मेरे मित्रों, अगर आखिर ठीक कैसे करूं मैं इसे, मोर एनर्जी, प्योर वाइट एनर्जी एंड द बैलेंस एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। अगर मेरा जो मानव शरीर है उसके अंदर ऊर्जाओं की अधिकता ज्यादा कर देता हूं, ऊर्जा का लेवल बढ़ा देता हूं,
प्योर व्हाइट एनर्जी को बढ़ा देता हूं, यानी अपने अंदर जो व्हाइट ऑरा है उसको बढ़ा देता हूं और ऊर्जाओं को बैलेंस अच्छे तरीके से कर लेता हूं। अगर ऐसा काम कर लेता हूं तो क्या होगा मेरे लिए? मोर बॉडी रेजिस्टेंस विल बी देयर। मेरे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं काफी बेहतर हो जाएगी। मोर बॉडी रेजिस्टेंस एंड द मोर बॉडी इम्यूनिटी, मेरे शरीर के अंदर पूरा एक सुरक्षा चक्र जैसा बन जाएगा, जिससे कि भेदना इतना आसान नहीं होगा रोगों के द्वारा। और अगर हम एलोपैथी की भाषा में कहें तो मोर वाइट ब्लड सेल्स विल बी देयर, यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो उसके अंदर व्यक्ति में काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई आदमी हमारे कहे अनुसार एनर्जी जनरेट कर लेता है अपने अंदर, प्योर व्हाइट एनर्जी को बढ़ा लेता है और बैलेंस एनर्जी करता है, तो चॉइस इज ऑफ ओनली ऑफ योर्स। एनर्जी बर्स्ट करना है कि मोबाइल की तरह पूरा ड्रेन हो जाना है। मेरे मित्रों, अगर इफ द बॉडी इज गेटिंग डिफेंड बाय द मोर एनर्जी, अगर हमारी जो शरीर है वो ज्यादा ऊर्जाओं के द्वारा प्रतिरक्षित है, यदि मैंने ज्यादा ऊर्जाओं के द्वारा अपना कवच बना लिया है, तो क्या होगा? एक्सटर्नल अटैक, एक्सटर्नल अटैक किसी का भी क्यों ना हो, भले बैक्टीरिया का हो या वायरस का हो, विल नॉट इजीली सक्सेसफुल ऑन द बॉडी। अगर मैंने येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी भी मेथड के द्वारा अगर मैंने अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा दिया है, तो मेरे ऊर्जा का कवच, मेरा ऊर्जा का सुरक्षा चक्र उस लेवल तक पहुंच सकता है कि मेरे जो एक्सटर्नल जो अटैक हो रहा है, भले वो कोरोना का अटैक, प्लेग का अटैक, कोई बैक्टीरिया का अटैक, उसको मैं प्रतिरोध अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। और भगवान न करे अगर वायरस ज्यादा खतरनाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ दिनों के लिए अटैक कर लेगा, परंतु मैं फिर से कुछ ऐसा काम करूंगा, ऊर्जाओं को बढ़ाऊंगा, जिससे कि मैं एक अच्छा उससे फाइट कर पाऊं, उससे लड़ पाऊं। तो मेरे मित्रों, अगर आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो नो डाउट आपको इस एनर्जी मेथड्स को काम में लेना होगा। और तरीके एकदम सेम हैं, भले आप कोरोना से फाइट करना चाहें चाहे मलेरिया से फाइट करना चाहें। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी आर वेरी सेम फॉर ऑल द डिजीज। और सितारों के आगे जहां और भी है, जीवन में केवल रोगी होने के ऊपर ही मुझे इतना ध्यान या ऊर्जाएं खर्च नहीं कर देनी है। रोगी के आगे भोगी है, भोगी के आगे योगी है, तो मुझे काफी कवर करना है चीजों को। तो केवल हम रोगों के ऊपर ही अटक के नहीं रह पाएंगे। मेरे मित्रों, अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ द डिजीज या क्वांटम ऑफ द डिजीज के बारे में। लेवल ऑफ द डिजीज एंड द क्वांटम ऑफ द डिजीज। अगर छोटा रोग है, छोटा रोग मतलब छींक आ रही है, मुझे सर दर्द हुआ, पेट छोटा सा दर्द एक दिन के लिए हो गया, छोटा सा दर्द, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा कट लग गया, नो प्रॉब्लम। लोकल डिजीज, लोकल मतलब शरीर के एक अंग मेरा खराब है कि छोटा सा एक कट लग गया, सर दर्द एक दिन के लिए हो गया, इट्स नॉट ए वेरी बिग प्रॉब्लम। लोकल डिजीज लोकल प्रॉब्लम है या छोटा रोग है या टेम्परेरी डिजीज है। अब कोई सर्दी खांसी जुकाम होता है, कोई एक दिन के लिए होता है, सॉरी 4-5 दिन के लिए होता है, ऐसा तो नहीं पूरी जिंदगी भर के लिए होता है। इसका मतलब अगर छोटा रोग है, लोकल रोग है, लोकल डिजीज है या टेम्परेरी डिजीज है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? अगर स्पिरिचुअल साइंस की भाषा में कहें तो लेस एनर्जी, लेस इम्बैलेंस इन द एनर्जी एंड द लेस इम्प्योरिटी इन द एनर्जी। ये हम बात करें क्वांटम की, यानी ऊर्जाएं कम हैं लेकिन उतनी कम नहीं है कि आप बर्बाद हो जाओ, उतनी कम नहीं है, उतनी कम इम्बैलेंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली आपका शरीर ठीक कर लेगा और 2-3 दिन 6 दिन आप काम करते हैं, ऑटोमेटिकली ठीक हो पाएंगे, नो प्रॉब्लम। और बड़ा रोग है, होल बॉडी डिजीज है, बड़ा रोग मतलब एड्स है, कैंसर है या कोई बड़ा रोग है, पूरा शरीर में एलर्जी हो रही है, शरीर में कुष्ठ रोग हो रहा है, यानी उस लेवल तक की प्रॉब्लम है, कोई बड़ा रोग है आपके अंदर, या होल बॉडी डिजीज है, पूरे शरीर में एलर्जी से एकदम दाने निकल गए हैं, पूरे शरीर में चकते हो गए हैं, यानी कुछ ज्यादा बड़ा रोग है। और बड़ा और छोटा क्या है, यू बेटर नो। लॉन्ग टाइम डिजीज, पिछले 20 साल से पेट दर्द है मेरे भाई, क्या करूं, हर रोज मुझे इतना सर दर्द होता है कि 2-4 दवाई मुझे खानी पड़ती है,
बीपी हो रहा है या शुगर हो गई है, जिंदगी भर से दवाइयां खाता चला जा रहा हूं, खाती चली जा रही हूं। चॉइस इज ऑफ योर्स। आप चाहते हैं दवाई खाना, इसलिए आप खा रहे हैं। मेरे मित्रों, अगर बड़ा रोग है, होल बॉडी डिजीज है या लॉन्ग टाइम डिजीज है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीमली लेस एनर्जी। आपके अंदर ऊर्जा है, उस पर्टिकुलर जिस भी अंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, पर्टिकुलर लिम्ब में, पर्टिकुलर अंग में एक्सट्रीमली लेस एनर्जी है। ऊर्जा उस पर्टिकुलर अंग में बहुत ज्यादा कम है, उसमें हाई इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी है और उसमें हाई इम्प्योरिटी ऑफ द एनर्जी है। यानी छोटा रोग समस्याएं थोड़ी कम है, बड़ा रोग मतलब समस्याएं थोड़ी ज्यादा बड़ी है, परंतु प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज सेम। एक ही तरीके के नियम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर आप एक डिस्प्रिन ले रहे हो, एक हाजमोला खा रहे हो, एक पुदीनहरा खा रहे हो, यह हो सकता है आपको 10 पुदीनहरा खाना पड़े, 10 डिस्प्रिन खाना पड़े या 10 बार कब्जी का गोली लेना पड़े। ठीक है, तो केवल लेवल ऑफ द डिजीज के लिए हम बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स एकदम सेम तरीके से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल क्वांटम की हम ऊर्जाएं की बात कर रहे हैं, क्वांटम ऑफ द एनर्जी, क्वांटम ऑफ द इम्बैलेंस एंड द क्वांटम ऑफ द इम्प्योरिटी। बड़ा रोग बड़े प्रयास, छोटा रोग छोटे प्रयास। और मेरे मित्रों, अभी तक आपको लग रहा होगा कि यह आदमी क्या बोले जा रहा है, हवा के अंदर बातें कर रहा है। सॉरी साहब, न मैं हवा में बातें कर रहा था, न कर रहा हूं और न ही करने का फ्यूचर में इरादा है। सत्यमेव जयते। डू यू वॉन्ट टू सी द पावर ऑफ द एनर्जी हीलिंग? क्या आप एनर्जी हीलिंग की जो पावर है, जो स्पिरिचुअल साइंस जो बताने जा रहा है, जो जीरो टू इन्फिनिटी चैनल बताने जा रहा है, उसकी पावर को आप देखना चाहेंगे? मेरे मित्रों, चूंकि आप शायद अभी तक मे बी ऊर्जाएं थोड़ी कम है आप में, इस वजह से लेट अस सी ए सुपर ह्यूमन, द लेवल ऑफ द सुपर ह्यूमन। ही नॉट ए कॉमन मैन एट ऑल। एनर्जी हीलिंग किस लेवल तक का हो सकता है वो आप देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा। ये हमारा एक वीडियो है, ये हमने तरीका इजाद किया है जिससे कि आप YouTube के वीडियो का भी मजा ले पाएं और हम कॉपीराइट का भी उल्लंघन ना करें। तो वीडियो 1 इज एनर्जी हीलिंग पावर ऑन ए कट इंजरी। अगर एक व्यक्ति के अंदर कट इंजरी हो जाता है तो केवल ऊर्जाएं किस लेवल तक उसको ठीक कर पाएगी। कट इंजरी किया और कट इंजरी को कितना जल्दी ऊर्जाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है, बिना किसी गोली के, बिना किसी सफ्रोमाइसिन के, बिना किसी नियोस्प्रिन के, बिना किसी बीटाडाइन के। कैसे वो आदमी ठीक कर रहा है? नो डाउट ये एक मिरेकल है, परंतु जो होता है वो होता है। मेरे मित्रों, काइंडली वेट एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ द एनर्जी हीलिंग, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। मेरे मित्रों, ये आपने पर्टिकुलर वीडियो देखा कि एक आदमी को कट लग जाता है और किस प्रकार वो केवल ऊर्जाओं के द्वारा अपने आप को ठीक कर पा रहा है। एग्रीड। परंतु व्हाट इज द लेवल ऑफ द एनर्जी हीलिंग एज पर द नेचर? आदमी भी तो एक ड्रॉप है। जो मेरे नेचर है, प्रकृति है, वो एक विशाल महासागर के समान है, परंतु आदमी एक छोटी सी इकाई है, बहुत छोटी सी इकाई है आदमी उसका। ठीक है, तो जो ऊर्जाओं के द्वारा किस तरीके से ठीक हो सकता है, ये कट इंजरी के द्वारा दिखाया आपको, आदमी कैसा ठीक कर पाया। एग्रीड। परंतु नेचर में इतनी ज्यादा क्षमताएं हैं कि एक तारा मछली जो होती है, अगर उसकी एक भुजा अगर कट हो जाती है तो प्रकृति उसको दूसरी भुजा उगा के देती है। अगर एक तारा मछली का एक भुजा कट जाता है, एक आर्म कट जाता है, तो प्रकृति उसको दूसरा लिंब ही उगा के दे देती है। जस्ट लाइक मेरा अगर 2 हाथ है, एक हाथ अगर कट गया तो मैंने दूसरा अपना क्या बोलते हैं उगा लिया। या जैसे रावण था, रावण का एक मस्तक कट गया, दूसरा मस्तक बन गया। मजाक लग रहा होगा, नो डाउट मैं भी मजाक करने के ही मूड में हूं, क्योंकि अभी तक आदमी उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। आदमी का जो लेवल है वो आपने वीडियो 1 के अंदर देखा है, एनर्जी हीलिंग ऑन द कट इंजरी। परंतु एक्सट्रीम जो लेवल है वो नेचर कहां तक सोच रही है, नेचर कहां तक चीजों को संभव कर पा रही है, वो हम इनको देख रहे हैं, देख सकते हैं। स्टार फिश लिम्ब जनरेशन। और दूसरे नंबर एक और एग्जांपल है,
एक छिपकली होती है, जैसे घर के अंदर एक छोटी छिपकली होती है, उसकी पूंछ कट जाती है और क्या होता है, कुछ ही दिनों के अंदर पूरी की पूरी पूंछ ही वापस नई बन जाती है। होता है कि नहीं होता है मेरे मित्रों? तो ऊर्जाओं के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि इतने जो बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, यानी लिम्ब जनरेशन वहां तक भी पॉसिबल है, बशर्ते नेचर ऐसा करती है। ठीक है। और मेरे मित्रों, मैंने सही कहा या गलत कहा? काइंडली वंस अगेन सी लॉजिकली एनर्जी हीलिंग पावर या स्टारफिश लिम्ब जनरेशन। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो 2 का लिंक आपको जरूर मिलेगा, जिसको कि आप देख पाएंगे। मेरे मित्रों, अभी हमने बात किया रोग क्या है। ठीक है, रोगों के क्वांटम के बारे में बात कर दिया एज पर द स्पिरिचुअल साइंस। अभी एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, हाउ टू मेजर द डिजीज, हाउ टू मेजर द अनहेल्दी ऑर्गन। अगर सपोज मेरा पेट दर्द हो रहा है तो इसको मैं मेजर कैसे करूंगा कि ये मेरा पेट रोगी है। मेरे सर में एक्सट्रीम दर्द हो रहा है, मैं मेजर कैसे करूंगा कि मेरा शरीर सर कुछ ज्यादा रोगी है। मेरे मित्रों, हमारा जो मेडिकल साइंस होता है, एज पर द मेडिकल साइंस काफी मेथड्स होते हैं इसको देखने के लिए। स्टेथोस्कोप से आप देखते हैं, थर्मोमीटर से चेक करते हैं कि टेम्परेचर क्या है, एक्सरे के द्वारा कोई मेरा हड्डी टूटा है कि नहीं होता है वो बताते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई के द्वारा आप जो आज का मेडिकल साइंस है उसको मेजर कर पाता है। तो मेजरमेंट के काफी मेथड्स होते हैं। साथ में लैब रिपोर्ट भी होती है, मेरा शुगर लेवल क्या है, बीपी लेवल क्या है, और भी कीटोन लेवल क्या है, एसजीपीटी का लेवल क्या है। बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ चेक्स हैं जिनके के द्वारा मैं पता लगा पाता हूं कि मेरा जो शरीर है वो पूरा अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये मेथड्स क्या थे एज पर मेडिकल साइंस, आज का मेडिकल साइंस। और फ्यूचर ऑफ द मेडिकल साइंस क्या बोलता है? देयर आर मैनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नाउ द डेज थैंक्स टू इंजीनियर्स वर्किंग विद द डॉक्टर्स, इंजीनियर रॉक्स। मेरे मित्रों, उन इंजीनियर्स को धन्यवाद है, उन मेडिकल के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको साधुवाद है कि वो इतने बेहतर बेहतर टेक्नोलॉजिकल आइडियाज लेके आ रहे हैं जिससे कि एक आम आदमी की मदद हो पाए। तो दिल से उनके लिए धन्यवाद है चैनल जीरो टू इन्फिनिटी के द्वारा। मेरे मित्रों, जो भविष्य है वो वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मेडिकल रोबोटिक्स के द्वारा भी चीजों को मेजर किया जा सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल द साइंटिस्ट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल द इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। और ये जो टेक्नोलॉजीज है, भले सीटी स्कैन, एमआरआई, थर्मोमीटर, ये सब कुछ दीज आर अवेलेबल टू द आम आदमी। एक जो कॉमन मैन है उनको ये चीज अवेलेबल है, दैट्स वाई। और क्यों अवेलेबल है? क्योंकि साइंस हैज स्प्रेड टिल आम आदमी। जो विज्ञान है उसकी ये जो उपकरण है उसकी पहुंच एक आम आदमी तक हो चुकी है। जस्ट लाइक थर्मोमीटर हर घर में अवेलेबल है, बीपी का मशीन हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, वजन करने का मशीन हर जगह अवेलेबल है। इसका मतलब साइंस हमारे घर में है, दैट्स वाई एक आम आदमी भी उससे लाभान्वित हो पाता है। मेरे मित्रों, अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। क्या ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि द्वारा मैं डिजीज या रोग या अनहेल्दी ऑर्गन या जो मेरा बीमार अंग है उसको मेजर कर पाऊं कि बीमारी का क्वांटम किस तरीके से है या बीमारी का लेवल क्या है? क्या कोई ऐसा मेथड अवेलेबल है मेरे पास में? आइए देखते हैं। एज पर स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी दो तरीके की, एक आज की स्पिरिचुअलिटी, एक भविष्य की स्पिरिचुअलिटी। तो पहले हम बात करते हैं आज की स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मेरे मित्रों, और मेजरमेंट भी दो तरीके के हैं। एक सेल्फ मेजरमेंट, मैं अपने आप को मेजर करना चाहूं कि मेरे अंदर रोग है कि नहीं है, मैं निरोगी हूं या नहीं हूं, मेरे किस ऑर्गन के अंदर किस लेवल तक का रोग है, पहला चीज। दूसरा, जस्ट लाइक द डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो देख के बताता है कि आपके अंदर बीपी का लेवल क्या है, वो देख के बता पाता है कि आपके अंदर कीटोन का लेवल क्या है या हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है।
होता है ना, एक सेल्फ डायग्नोसिस होता है, एक दूसरे के लिए डायग्नोसिस होता है। तो हम दोनों ही चीजों के बारे में मोटा मोटी चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए मेरे मित्रों, एज पर स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू मेजर द डिजीज, हाउ टू मेजर द अनहेल्दी ऑर्गन्स। सेल्फ मेजरमेंट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? पहला चीज तो मैं अपने बारे में सबसे बेहतर जानता हूं, मेरे बारे में काफी मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। मेरा अपना एनर्जी का लेवल क्या है, इतना ज्यादा ऊर्जा भी हो सकती है कि एक हीरो कम से कम 10-15 लोग को उठा के पटक सकता है, जस्ट लाइक अवर बॉलीवुड फिल्म्स। ठीक है, तो मेरा अपना एनर्जी लेवल क्या है, मैं डिप्रेशन में महसूस कर रहा हूं कि मेरे अंदर बिल्कुल हल्का हल्का सा महसूस कर रहा हूं और बिल्कुल हाई एनर्जी लेवल पे हूं, मैं अपने बारे में अच्छे तरीके से जानता हूं। आई कैन फील माई सेल्फ। ओके, एग्रीड। सेकेंड मेथड, मैं अपने मूड के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं अपने मिजाज के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूं कि अभी रोने का मन कर रहा है या हंसने का मन कर रहा है, अभी मैं गहरी भावनाओं के अंदर हूं, काली भावनाओं के अंदर हूं, दुखी भावनाओं में हूं, या मैं अभी सुखी भावनाओं में हूं, हास्यप्रद भावनाओं में हूं, या लाइटर ऑरा की तरफ में हूं, सफेद ऊर्जाओं की तरफ हूं या काली ऊर्जाओं की तरफ हूं। मेरे मित्रों, अपने मूड के बारे में, अपने मिजाज के बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो भी एनर्जी का लेवल है उसके क्वांटम, क्वालिटी और बैलेंस का जो लेवल है, मैं अपने बारे में तो काफी अच्छे तरीके से श्योर हूं। एनर्जी ज्यादा है या नहीं है, एनर्जी दुखी होने की तरफ ज्यादा है कि एनर्जी लाइटर है या सुखी होने की तरफ ज्यादा है, यानी हंस रहा हूं या रो रहा हूं। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया अपने बारे में डायग्नोसिस। शायद मजा आ रहा होगा आपको कि ये आदमी क्या बोल रहा है, परंतु सत्य में भी जयते, हर छोटी से छोटी चीज को कवर किया जाएगा। किसी के अंदर आपको लगेगा कि हम तो ज्ञानी हैं, क्या ज्ञान झाड़ रहा है, कृपया ज्ञानियों को ज्ञान न बांटें, क्योंकि सभी ज्ञानी हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके अंदर कि आप सोचेंगे ये क्या रहा है यार। ठीक है, दोनों ही प्रकार के होंगे, बट वी विल कवर द एवरीथिंग इन द टोटलिटी। दैट्स वाई ऐसी चीजें भी होगी जिसे कि एक बच्चा भी जानता है, और ऐसी चीजें भी होगी जो कि एक पीएचडी होल्डर या पोस्ट डॉक होल्डर भी नहीं जानता हो। मेरे मित्रों, आज का जो मेथड है मेजर द डिजीज ऑफ द एनी ऑफ द अनहेल्दी ऑर्गन्स, एक मेथड और भी है इसमें। सेल्फ मेजरमेंट इज पॉसिबल। अपना खुद का जो ऑरा लेवल होता है, लिश्या लेवल होता है, या एनर्जी की प्योरिटी का लेवल है, या चित्त की शुद्धता का जो लेवल होता है, उसको मेजरमेंट करना भी पॉसिबल है। अगर काली लेश्या है, ब्लैक ऑरा है, डार्कर लेश्या है, इसका मतलब क्या है, अपवित्र चेतना है या ज्यादा रोगों की संभावना है। नटशेल में, अगर मैं काली आत्मा हूं, अगर मैं एक पापी हूं, अगर मैं एक ब्लैक ऑरा वाला आदमी हूं, डार्कर ऑरा वाला आदमी हूं, इसका मतलब मेरे अंदर ज्यादा रोग होने की संभावनाएं रहेगी। पहला लाइन। दूसरा नंबर, अगर मेरे अंदर लाइटर ऑरा है, पवित्र आत्मा हूं, धर्मात्मा हूं, लाइटर लेश्या है, तो इसका मतलब निरोगी होने की अवश्यम भावी संभावनाएं रहेगी। और मैं क्या कह रहा हूं मुझे पता है, पूरी तरीके से आपके ऊपर से चला गया होगा। गारंटी? आर यू श्योर? यस, आई नो। तो मेरे मित्रों, अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल के अंदर जानना है तो आप क्या करेंगे, जो हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज है, उस कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर एक हमने एपिसोड नंबर 42 हमने बनाया था, इसके अंदर इस लेश्या सिद्धांत की पूरी तरीके से चर्चा किया था। कृपया रेफर दैट वन। ठीक है, यहां हम थोड़ा बिल्कुल टच करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वहां पर अगर आपको पूरा डिटेल के अंदर मिलेंगे। अगर आप ज्ञान के प्यासे हैं, यदि आप चीजों को डीपर तरीके से जानना चाहते हैं, काइंडली गो इन द कॉन्सेप्ट सीरीज। मेरे मित्रों, अगर हमारा ऑरा डार्क है, ब्लैक है, मेरे अंदर ज्यादा रोगों को होने की संभावना है। अगर मेरा ऑरा व्हाइट है, हल्का कलर का है, इसका मतलब मेरे अंदर निरोग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं। मेरे मित्रों, ये इंटरनेट के कुछ फोटोज हैं और सत्यमेव जयते, लॉजिकल टेक्निक्स, लॉजिकल टॉकिंग, नो हवाबाजी एट ऑल। ठीक है, तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं
ऑरा फोटोग्राफी के, किरलियन फोटोग्राफी के, इसे आप देख सकते हैं। डार्क ऑरा, ये जो लड़की है, ये जो बंदी है, ब्लैक ऑरा, डार्क ब्लू ऑरा, इसका मतलब मानसिक रोग होंगे या शारीरिक रोग होंगे, वो काफी ज्यादा प्रोन है, काफी ज्यादा रोगों को आकर्षित करेंगे। सिमिलरली ये जो लड़की है वो भी ब्लैक, डार्क ब्लू, हल्का ब्लू, वट एवर इज द रीजन, थोड़ा सा यानी निम्न स्तर की लेशिया है, निम्न स्तर का ऑरा है। दैट्स वाई हम इनको कहेंगे कि रोगों को आकर्षित करने की इनकी संभावनाएं काफी ज्यादा होगी। और यदि आप इनको देखेंगे, मैडम को व्हाइट ऑरा है, चारों तरफ इनके व्हाइटिश है, इनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है काफी बेहतर तरीके से है। इनका जो ऑरा या लेशिया या प्रभामंडल जो है, या जो इनका एनर्जी लेवल है, वो व्हाइट एनर्जी वाला है। दैट्स वाई ये जो व्हाइट एनर्जी की जो लड़की है, ये जो व्हाइट एनर्जी की मोहतरमा है, ये रोगों को काफी कम आकर्षित करेंगी। इनका जो कवच है उसका लेवल काफी बेहतर रहेगा। और अगर इसे सिंबॉलिक तरीके से देखा जाए, यदि इसको प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये जो प्योर एनर्जी, अधिक एनर्जी और बैलेंस ऑफ द एनर्जी, ये एक कवच का निर्माण कर देती है, ये एक प्रभामंडल का निर्माण कर देती है, ये एक इतने बेहतर ऑरा का निर्माण कर देती है कि जो रोग होते हैं, जो आसुरिक संपदा होती है, जो ब्लैक एनर्जीज होती है, वो उस कवच को भेद नहीं पाते हैं। समझ में आया? नहीं? पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से समझिए। डार्क ऑरा मतलब रोगों को आकर्षित करने की ज्यादा संभावना है। व्हाइट ऑरा पवित्र आत्मा, प्योर एनर्जी को आकर्षित करने वाली लड़की, इसका मतलब रोगों से दूर होने की संभावना है। जो प्योर एनर्जी, व्हाइट एनर्जी और बैलेंस ऑफ द जो एनर्जी है, ये हमारे शरीर के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना देती है, एक ऑरा बना देती है, एक कवच बना देती है, और जो कि नकारात्मक शक्तियों को पास में आने से रोकता है, रोगों का हमारे अंदर पास में आने से रोकता है, भले वो कोरोना का रोग क्यों ना हो, या कोई बड़ा वायरस क्यों ना हो, या कोई और क्यों ना हो। अगला मेथड, जो डिजीज है, अनहेल्दी ऑर्गन्स है, उसको मैं एज पर स्पिरिचुअलिटी और कैसे मेजर कर पाऊंगा। तो एक और मेथड है हमारे पास में, प्रफुल्ल डाबीज सन गेजिंग मेथड। ये वो मेथड है जिससे कि अनायास ही ईश्वर ने मुझे दिखा दिया, और जब ईश्वर ने दिखा दिया तो नो डाउट मैंने उसको काफी बार काम में लेके देखा, और जब जब काम में लिया वो काफी सटीक रहा, काफी अच्छा साबित हुआ। तो मेरे मित्रों, आप भी अगर चाहें तो जो मैं ट्रांसपेरेंट होके, पारदर्शी होके, पूरा अपने दिल को खोल के जो आपके सामने जो बता रहा हूं, दिल को खोल के आपके सामने हर चीज को रख दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं उसका लाभ उठाना तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो है प्रफुल्ल डाबीज सन गेजिंग मेथड। ये इस मेथड के द्वारा भी बहुत ही कम समय के अंदर आप अपना एनर्जी प्योरिटी लेवल, आप अपना लेशिया लेवल, आप अपना प्रभामंडल का लेवल, आप अपने ऑरा का लेवल, आप अपने चित्त की शुद्धता का लेवल, आप अपने हृदय की पवित्रता का लेवल, सब कुछ आप मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो मेरे मित्रों, काइंडली वंस अगेन रेफर द एपिसोड नंबर 42 कॉन्सेप्ट सीरीज। उसके अंदर हमने इसको काफी डिटेल के अंदर आपको दिखाया है। तो अगर जो ज्ञान के प्यासे व्यक्ति होंगे वो वहां पर जाएंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे। परंतु हर वो आदमी जो कि केवल ठीक होना चाहता है, तो उनके लिए क्या करूं? आइए देखते हैं। उसी स्लाइड को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, परंतु मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर समय यहाँ खर्च नहीं करने वाला हूं। डिटेल काइंडली रेफर द एपिसोड नंबर 42। ब्रीफ वी विल डिस्कस हियर। कैसे आप देखेंगे? काइंडली सी द सन विद द नेक्ड आइज फॉर एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आप क्या करेंगे? जो हमारा सूरज है हर देश में निकलता है, हिंदू के लिए निकलता है, मुस्लिम के लिए निकलता है, ईसाई के लिए निकलता है। तो धार्मिकता का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे मित्रों। ठीक है, सूरज निकला,
मैंने उनकी तरफ देखा, कितना देखा, 5 to 10 सेकेंड, थोड़ा ज्यादा भी देख सकते हैं, 10-15 सेकेंड, लेस देन 30 सेकेंड्स। ओके, अच्छे तरीके से उनको देखा और नमन करके देखिएगा, आंखें आपकी खराब नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लगभग 30 सेकेंड 20 सेकेंड्स आप उसको देखिए। जैसे ही आपने देखा, अचानक में अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अचानक में आंखें बंद कर लीजिए और ये जो हाथ है अपने सामने लेके आइए। जैसे कैमरे का जो शटर होता है ना, अचानक में बंद हो जाता है, 1 सेकंड के लिए खुलता है, वैसे ही आपको बिल्कुल सडन अचानक के अंदर अपने आगे अपने हाथों को लेके आना है और आंखें भी बंद करनी है। सूर्य भगवान को 30 सेकंड तक देखा, अचानक में अपनी आंखें बंद कर दी और अपने हाथों को अपने सामने इन महानुभाव की तरह लेके आ गए। जो पहला कलर आपको दिखेगा, रिपीटिंग, जो पहला कलर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको दिखेगा, केवल आपको दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा, वो कलर आपके चित्त का चित्त शुद्धि का लेवल होगा। वो जो कलर होगा वो आपके हृदय की पवित्रता का लेवल होगा। वो जो लेवल होगा वो आपके ऑरा का लेवल होगा। वो जो लेवल होगा वो आपके इमोशनल लेवल का प्रतीक होगा। 99.9999% यानी हजारों में से 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी जो 9000 से भी ज्यादा लोग हैं वो क्या देखेंगे? अगर ज्यादा पापी हैं, ब्लैक ऑरा देखेंगे, एकदम कालीमा दिखेगी आपको। और जो थोड़े बहुत हैं, 200-400 लोग हैं, उनको क्या दिखेगा? डार्क ब्लू कलर दिखेगा। और चूंकि कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, इसका मतलब अधिकांश लोग काले ऊर्जाओं या डार्क ब्लू एनर्जी की तरफ होंगे। ठीक है, हल्का ब्लू भी कुछ कुछ लोगों में होगा। बहुत ही कम जो स्वस्थ आदमी होंगे, एकदम हेल्दी आदमी होंगे, जिसके अंदर की कोई रोग नहीं होगा, उनको हो सकता है लाल रंग का ऑरा भी दिखे, या जो पवित्र जो ऊर्जाएं होती है वो भी दिखे। लाल ऊर्जा मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसमें कि आप हेल्दी होंगे, और सफेद ऊर्जाएं वो लेवल आ जाएगा जबकि आपके अंदर निरोगी होने यानी रोगों के अंदर आप पकड़ में आएंगे ही नहीं उसमें। और एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं, ये हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो जैन धर्म का लेश्य सिद्धांत है। ब्लैक ऊर्जा, काली क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑरा, ब्लू ऑरा, जिसके के बारे में अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था सन गेजिंग सिद्धांत में। और ठीक होते होते ये लेवल है हमारा आदमी का लेवल। एक शुद्ध जो व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है, उसके अंदर लाल ऑरा आएगी। कलयुगी है, ज्यादा पापी है, काला होगा। कम पापी है, थोड़ा हल्का नीला टाइप में होंगे। शुद्ध ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी का लेवल आ गया है, लाल हो जाएगा। उससे जो बेहतर है, ब्रह्म कुमारीज वाले हैं या जो पवित्र आत्माएं हैं, वो थोड़ा सा सफेद की तरफ में आकर्षित होना शुरू कर देगी। और यहां हम कह सकते हैं असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। रिपीटिंग, ये सारा चीज खेल इसी थर्ड लाइन के ऊपर है। मृत्यु से अमरता की तरफ, कालीमा से सफेद की तरफ, नकारात्मकता ऊर्जा से सफेद ऊर्जा की तरफ। और यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। और मृत्यु क्या है? सबसे ज्यादा काली ऊर्जा। बुढ़ापा क्या है? उससे थोड़ी सी कम काली ऊर्जा। तो मेरे मित्रों, आइए मृत्यु से लड़ पाएं, आइए रोगों से लड़ पाएं। अच्छा, एक चीज और भी है यहां पर, जो मेजरमेंट ऑफ द डिजीज है या जो मेजरमेंट ऑफ द अनहेल्दी ऑर्गन है। अच्छा, एक चीज और भी, ये जो हमने बात की ऑरा के बारे में, वो पूरा का पूरा शरीर का ऑरा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर, सपोज मेरा केवल माइंड को ही उसने लिया और माइंड अगर मेरे काला अगर मिला, इसका मतलब माइंड में समस्याएं ज्यादा है। हाथ अगर देखा, हाथ का केवल एक ऑरा फोटोग्राफी किया, उसमें अगर कालीमा मिली, इसका मतलब हाथ में रोग ज्यादा है। ठीक है। और जो हमारे खास आदमी है, ये हमने बातें की थी आम आदमी के लिए। जो खास आदमी है, खास आदमी मतलब सदगुरु के शिष्य, लाइक ओशो गुरु, लाइक श्री श्री रविशंकर जी, लाइक शंकराचार्य जी, अवधेशानंद जी, नीम करौरी बाबा जी। भारत में एक से बढ़कर एक संत हैं।
एक से बढ़कर एक संत। भारत एक पुण्य भूमि है, दैट्स वाई विश्व गुरु भारत होना अवश्यंभावी है। जैन धर्म के अंदर प्रेक्षा ध्यान है, आचार्य महाप्रज्ञ जी हैं, ठीक है। ये जो भी बड़े लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, जिनकी की चेतना का लेवल उस लेवल पे पहुंच चुका है, ऐसे व्यक्ति जो हैं ये भी हमारे ऑरा को देख सकते हैं, हमारी प्राण ऊर्जाओं के लेवल को देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं भगवान के रूप होते हैं, जो किड होते हैं, इन्फेंट होते हैं, छोटे बिल्कुल नानो टाबरियो यानी जो नन्हे बालक हैं, वो ऑरा को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। इसीलिए अगर मैं किसी बच्चे को जाता हूं, हो सकता है कि वो एकदम हंसना शुरू कर दे क्योंकि वो वाइट एनर्जी देख रहा है या अपनेपन देख रहा है उस व्यक्ति के अंदर, और वो आदमी बच्चा रोना शुरू कर सकता है यदि मेरे अंदर वो ब्लैक ऊर्जाएं देख रहा है, यदि वो मेरे अंदर की डार्क ऑरा को देख पा रहा है। तो मेरे मित्रों, जो खास व्यक्ति होते हैं सदगुरु लेवल या जो छोटे बच्चे जो कि बिल्कुल हमेशा सदगुरु लेवल के ऊपर ही होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं सभी लोग ऑरा को देख सकते हैं। और इसीलिए हो सकता है शायद जीसस क्राइस्ट ने ये बोला था, बच्चे की भी भगवान का रूप होते हैं, हमें उतना पवित्र हृदय चाहिए जिससे कि हम बच्चे की तरह हमारा पवित्र हृदय चाहिए। ऐसा जीसस क्राइस्ट ने कहा था बाइबल के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। मेरे मित्रों, एक हमारे तिब्बत के मित्र और भी थे, टी लोब्सांग रामपा, इनकी काफी अच्छी किताब है द थर्ड आई, वो भी आप पढ़िएगा, काफी अच्छी किताब है। प्रेक्षा ध्यान की किताब है, वो भी आपके लिए एक सजेस्टेड रीडिंग है, उसे भी आप जरूर पढ़िएगा। मेरे मित्रों, ये हो गया जो हमने बात किया आज का लेवल, प्रफुल्ल डाबी सन गेजिंग टेक्निक्स XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। आइए अब हम देखते हैं व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी विज्ञान किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की मदद कर पा रहा है, इसको हम देखते हैं। मेरे मित्रों, ये प्रफुल्ल डाबी है, इनर प्रफुल्ल डाबी है, उसका जो ऑरा है 12 अगस्त 2011 के दिन प्रफुल्ल डाबी किस तरीके से था, उसका ऑरा लेवल क्या था, उसका चित्त की शुद्धि का लेवल क्या था, उसके हृदय की पवित्रता का लेवल क्या था, वो पापी था या पुण्यात्मा था, उसके अंदर रोग कहाँ पे थे, उसकी चेतना का स्तर क्या था, ये सब कुछ देखना पॉसिबल है। एंड आई सैल्यूट टू द साइंस, मैं विज्ञान को अंतहीन नमन करता हूं। इस किर्लियन फोटोग्राफी की वजह से मैं विज्ञान का इतना सम्मान कर रहा हूं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए। मेरे मित्रों, विज्ञान भी अंततः ईश्वर का ही उत्पन्न किया हुआ है और विज्ञान से हमें घृणा नहीं करनी है, विज्ञान को उपयोग में लाना है और स्पिरिचुअल साइंस को भी समझना है और उपयोग में लाना है। तो विज्ञान का एक बहुत ही बेहतर तरीका है किर्लियन फोटोग्राफी, काइंडली गूगल इट, काइंडली यूट्यूब इट। और हो सकता है कि अगर आप बड़े सिटीज में रह रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बड़ोदरा, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, तो हो सकता है कि आप इस किर्लियन फोटोग्राफी को करवा पा रहे हो। आप भले टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो या मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कुछ भी हो, कितने ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी अंदर की चेतना का लेवल क्या है, आपके अंदर की हृदय की शुद्धता का लेवल क्या है। ईमानदार केवल आप दिखते हैं या आप सच में ईमानदार हैं? क्या आप देश का कल्याण करना चाहते हैं या देश का कल्याण केवल बाहर दिखाने के लिए है और बाकी सब कुछ राम नाम जपना, पराया माल अपना? तो मेरे मित्रों, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, मेरा केवल इतना ही कहने का मतलब है, बाहर की दुनिया अच्छा दिखना और अच्छे होने में अंतर है। बाहर अच्छा दिखना एक स्वार्थ की वजह से भी हो सकता है, वो एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। अगर मैं अच्छा दिखूंगा नहीं तो मैं वोट कैसे आकर्षित कर पाऊंगा? अगर अच्छा दिखा नहीं तो मैं जनता को लुभा कैसे पाऊंगा? तो मेरे मित्रों, ये एक बिल्कुल इंडिविजुअल है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं कर पा रहा हूं। ये पूर्णतः आपकी यात्रा है। आप निरोगी होना चाहते हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप अपने लिए हैं। आप न मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, न इस देश के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। आप एक अच्छे आदमी हैं, ये केवल आपकी अपनी योग्यता है, आपकी अपनी खासियत है, आपकी अपनी आवश्यकता है। तो मेरे मित्रों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राजसत्ता में कितने ऊपर पे हो या धन आपके पास में कितना ज्यादा हो या कितने ज्यादा पावरफुल हो, कितने ज्यादा बाहुबली हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मेरे मित्रों, काइंडली टेक, और ऐसे आदमियों के लिए ज्यादा बेहतर है कि वो एक ऑरा फोटोग्राफी करवाएं।
वो अपना एक किरलियन फोटोग्राफी करवाएं, जिससे कि वो वास्तव में जान पाए कि क्या एक अच्छे आदमी है कि नहीं है। अच्छा आदमी वर्सेज धनी आदमी, अच्छा आदमी वर्सेज बाहुबली, अच्छा आदमी वर्सेज पॉलिटिकल पावर्ड पर्सन। तो ये हमारी युग आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपना ऑरा फोटोग्राफी करवाए, अपना किरलियन फोटोग्राफी करवाए। तो मेरे मित्रों, सेल्फ मेजरमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द ऑरा फोटोग्राफी, थ्रू द किरलियन फोटोग्राफी। मेरे मित्रों, ये एक किरलियन फोटोग्राफी का पीक है, ये एक सिद्ध है, एक महात्मा है, सच्चे महात्मा है, अंदर के जगत के प्योर महात्मा है। इनका हृदय पूर्णतः शुद्ध है, एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस है, प्योर सर्किल से इनके बन रहे हैं, संकल्प इनका लेवल काफी अच्छा है। और ये हमारी आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली के हैं महेश गिरी जी। साधुवाद है उनको, नमन है उनको। ये एक निरोगी शरीर के स्वामी हैं और ये एक आध्यात्मिक स्तर के ऊपर अत्यंत उच्च व्यक्ति हैं। इन्होंने पूरा प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीति के अंदर कदम रखने का, और उन्होंने वैसा किया। तो मेरे मित्रों, किरलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा दूसरे का प्रभा मंडल, दूसरे के हृदय की शुद्धता को देखना, दूसरे की आभा मंडल को देखना भी संभव है, भी पॉसिबल है। मेरे मित्रों, जैसे हर आदमी का एक सपना होता है, गांधी जी ने कहा मेरे सपनों का भारत, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा मेरे सपनों का भारत, बहुत लोगों ने कहा है कि मेरे सपनों का भारत। परंतु वो भारत का निर्माण होगा कैसे, किस तरीके से उस निर्माण को होने जा रहा है। तो मेरे मित्रों, ये मेरे अपने सपना है कि टेक्नोलॉजी उस लेवल तक पहुंचे, हमारे साइंटिस्ट या टेक्नोक्रेट उस लेवल तक काम करें कि जो किरलियन फोटोग्राफी है, जो कि एक ब्रिज है, जो कि एक पुल है अध्यात्म और विज्ञान के बीच में। विज्ञान अपना अलग डायमेंशन हो रहा है, अध्यात्म एक अलग से अलग थलग पड़ रहा है, परंतु ये पहला ऐसा मुद्दा हो रहा है जिसके ऊपर की अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही मिल रहे हैं। किरलियन फोटोग्राफी जिसके अंदर कि मैं आभा मंडल, जो कि स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, उसको मैं मेजर कर पा रहा हूं टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो मेरा ये विनम्र अनुरोध है हमारे साइंटिस्ट से, हमारे टेक्नोक्रेट से, कि वो किरलियन फोटोग्राफी को पॉसिबल बनाइए मोबाइल के अंदर, जिससे कि जब सुबह आप अपना मोबाइल सेल्फी लें तो आपको पता पड़े आपका स्तर क्या है। बाहर से धनी होंगे, बाहर से बाहुबली होंगे, बाहर से राजसत्ता वाले होंगे, नो प्रॉब्लम, अंदर से आपका हैसियत क्या है, अंदर से आपका पवित्रता का लेवल क्या है, आपका ऑरा क्या है। तो मेरे मित्रों, आई रियली नीड हेल्प, जिससे कि हर जो मोहतरमा है अपनी सेल्फी ले और केवल बाह्य सुंदरता की जगह अपनी अंतः सुंदरता का विकास करने का प्रयास करें। तभी हमारा जो भारत है वो निरोगी भारत बनेगा, तभी हमारा भारत स्वस्थ भारत बनेगा, तभी हमारा भारत एक विकसित भारत और विकासशील विश्व गुरु भारत बनेगा। तो मेरे मित्रों, साइंस शुड हेल्प द स्पिरिचुअलिटी सो दैट किरलियन फोटोग्राफी गेट्स अवेलेबल टू आम आदमी। जैसा होता नहीं, पहले एक इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल नहीं था, कुछ कैफे, इंटरनेट कैफे खुले रहते थे, वैसे ही मेरा ड्रीम है, मेरा विजन है भारत के लिए कि लगभग हर 2-3 किलोमीटर के ऊपर 5 किलोमीटर पे आपको किरलियन फोटोग्राफी का स्टूडियो मिलना चाहिए, जिसके अंदर कि आप ऑरा फोटोग्राफी करवा पाए बिना किसी एडिटिंग के। ऐसा नहीं कोई आपने फिल्टर लगा दिया और चोरी से आपने एकदम अपने आप को अच्छा आदमी दिखा दिया, आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होने वाला है। वास्तविकता, अपनी रियल हैसियत क्या है वो देखने के लिए किरलियन फोटोग्राफी करवाना होता है। तो मेरा ये विजन है कि हर 2-4 किलोमीटर के ऊपर आपको किरलियन फोटोग्राफी, ऑरा फोटोग्राफी अवेलेबल हो पाए, जिससे कि आप अपना मेजरमेंट, अपने इनर का मेजरमेंट खुद कर पाए मेरे मित्रों। और दूसरा ये तरीका है, पहला हमने तरीका बताया था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर द भविष्य, और दूसरा हमारा विजन है कि स्पिरिचुअलिटी का लेवल, अध्यात्म का लेवल, धर्म का लेवल, एक सच्चे पंथ का लेवल। वो सच्चा पंथ कोई भी क्यों ना हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, कोई भी क्यों ना हो, सच्चा धर्म, पवित्र धर्म, उसका लेवल इस लेवल तक पहुंच जाए
कि आम आदमी भी बिना किरलियन फोटोग्राफी के खुद का और दूसरों का प्रभामंडल या ऑरा देख पाए। जैसे एक छोटे बच्चे में इतनी पवित्रता होती है, अगर आपने पिछली स्लाइड्स को देखा होगा तो छोटे जो बच्चे में इतनी पवित्रता लेवल कि वो दूसरे का ऑरा देख पाया, तो सिमिलरली हर व्यक्ति के अंदर इतनी पवित्रता हो, इतनी सरलता हो, इतना उनका ऑरा लाइट लेवल का हो, इतना पवित्रता उनके अंदर हो कि वो खुद का और दूसरों का प्रभामंडल देख पाए। मेरे मित्रों, ये मेरा दर्शन है, ये मेरा विजन है, ये मेरा भविष्य है कि एक आम रोता कलपता हुआ आदमी रोगों से भोगों की तरफ जागृत हो, और जब भोगों से उनका पूरा तृप्ति हो जाए या भोगों से उनका मन उचट जाए या भोगों से के अंदर जब लगे कि ये निरर्थक है एक लिमिट के बाद में, तब वो योगों की शुरुआत करें और जान पाए कि आखिर ह्यूमन की जो जनरेशन ऊर्जाएं हैं किस दिशा में जानी चाहिए, और वास्तव में असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय का मतलब क्या है वो जान पाए। रोगी से भोगी से योगी। तो मेरे मित्रों, अंतिम में एक आउट ऑफ बॉक्स कमेंट कर रहा हूं, समझाऊंगा नहीं इसे। मृत्यु रूपी महाकाली मां, जो मृत्यु है वो एक महाकाली मां है, महाकाली ऊर्जा है। नो डाउट ये एक आसुरिक संपदा नहीं है, काली ऊर्जा है परंतु आसुरिक संपदा नहीं है, यानी कि हर आदमी के अंदर मृत्यु आती है, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु होना पापी के लिए और पुण्य के लिए सबके लिए बराबर है। तो जो मृत्यु रूपी महाकाली मां है उसको भी प्रभामंडल ऊर्जाओं के अध्ययन के द्वारा या किरलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा पता लगाना संभव है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग सपोज जिस दिन मेरी शेड्यूल्ड डेथ लिखी है, ऐसे तो आप मुझे आज चाहें तो जैसे गॉडसे जी ने गांधी जी को गोली मारी थी, यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया था, उसी प्रकार अगर आप चाहें तो आज मुझे गोली मार सकते हैं, शरीर का अंत कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। परंतु अगर मेरी जो नेचुरल डेथ होती है, जिस भी डेट के ऊपर लिखी हुई है, वहां से 9 महीने पहले मृत्यु धीरे धीरे मेरे ऊपर अवतरित होना शुरू हो जाएगी, और उस चीज को ऑरा फोटोग्राफी या किरलियन फोटोग्राफी के अंदर पता लगाना संभव है। इट इज ओनली ए फैक्ट। मेरे मित्रों, आई स्पेशली इन्वोक डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट ऑफ द हेल्दीनेस टेक्निक्स described in the channel Zero to Infinity, but kindly do the result checking after doing the सत्य का प्रयोग। जो मैं आपको सत्य का प्रयोग बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ बता रहा हूं, वो करने के बाद में आप रिजल्ट चेकिंग कीजिएगा। नो एंडलेस डिस्कशन विदाउट सेल्फ डूइंग। केवल आप सोच रहे हैं कि मेरा समय खराब करेंगे, आपका समय खराब करेंगे, और केवल बातों ही बातों में आप मेरी जिंदगी खराब कर देंगे। नो, नो एंड बिग नो। आप सत्य का प्रयोग कीजिए, कोई समस्या आती है, ये मित्र हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। इफ नॉट, बाय बाय, सायोनारा। मेरे मित्रों, स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट्स आर टू मेक द ईडन गार्डन। ये चैनल एक प्रयास कर रहा है जिससे कि स्वर्ग को धरती पे उतारा जा सके, जिससे कि दिव्य समाज का निर्माण हो सके, जिससे कि धरती एक बेहतर रहने लायक प्लेस बन पाए, एक बेहतर स्थान रहने के लिए। और इसके लिए आपका और मेरा सभी का प्रयास अत्यंत आवश्यक है। मेरे मित्रों, ये पूर्णतः एक व्यक्तिगत चॉइस है, पूर्णतः एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप राम राज्य की तरफ जाना चाहते हैं या जंगल राज लाना चाहते हैं। आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में हैं, या नकारात्मकता, काली, आसुरिक, ईश्वर विरोधी, ब्लैक ऑरा की तरफ हैं। ये पूर्णतः आपका व्यक्तिगत चुनाव है। मेरे मित्रों, वेदर यू आर विद द क्राइस्ट और विद एंटी क्राइस्ट, आप गांधी जी की तरफ में हैं या आप हिटलर के साथ में हैं, आप अल महदी की तरफ में हैं या आप अल दज्जाल की तरफ में हैं, आप कल्की जी की तरफ में हैं या आप कली राक्षस की तरफ में हैं, आप किधर होना चाहते हैं, ये जो निर्णय है पूर्णतः आपका है। यदि सफेद ऊर्जाएं हैं तो आप राम राज्य को लाने के लिए विनम्र प्रयास कर रहे हैं। यदि आप काली ऊर्जाओं में हैं तो नो डाउट आप एक जंगल राज का अंग हैं और आप जंगल राज लाना चाहते हैं। मेरे मित्रों,
knowing is very good but doing is always better. Sarve Santu Niramaya series will be continue. The path, the episodes for the holistic body healing will be continue. मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न साकार करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी निकड़ंबर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, टाइटैनिक इस बार डूबने नहीं जा रहा है। नोआ के आग की तरह, मनु की नौका की तरह इस तूफानी समुद्र से, इस भव सागर से हम पुनः एक बार निकल पाएंगे और अपनी धरती को पुनः टच कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ये विश्वास मुझे आपके अंदर जगाना है। मेरे मित्रों, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, फीडबैक हो, सजेशन, क्रिटिक्स आर देयर दैट कैन बी सेंट एट द dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द किशनगढ़ हो या डॉक्टर जानवी शर्मा पोस्ट डॉक फ्रॉम द मुंबई, आप कहीं से भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपका क्यों ना हो, ये आपका मित्र हमेशा आपके लिए उपस्थित है। मेरे मित्रों, मुझसे कांटेक्ट करने के काफ़ी मेथड्स हैं। आप वीडियो में लिख सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं। मैं आपका था, हूँ और रहूँगा। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स, डियर बंधु। आई प्रफुल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। आज की मुलाकात हंसी जितनी